नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छिंदवाड़ा में फर्जी वीडियो मामले में निजी चैनल का पत्रकार पुलिस की कस्टडी में है इस वक्त, और कमलनाथ के निजी सचिव को भी नोटिस दिया गया है। आर.के. मिगलानी को पुलिस ने कल ही नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि कमलनाथ के निजी सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आर.के. मिगलानी को पुलिस ने नोटिस थमाया है। दरअसल एक कथित वीडियो की बात इसमें कही जा रही है जो कि वायरल हो रहा है, और छिंदवाड़ा में फर्जी वीडियो वायरल मामले में निजी चैनल का पत्रकार पुलिस की कस्टडी में है। कमलनाथ के निजी सचिव को नोटिस आर.के. मिगलानी को पुलिस ने नोटिस दिया था। और आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में फर्जी वीडियो वायरल मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। निजी चैनल के पत्रकार को पुलिस कस्टडी में लिया गया और कमलनाथ के निजी सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। आर.के. मिगलानी को नोटिस दिया गया है, और इसका जवाब क्या कुछ होगा, कब तक दिया जाता है, ये भी देखने का विषय होगा। राजेश करमिले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राजेश, नोटिस जारी किए गए हैं पुलिस के द्वारा, क्या इस नोटिस का जवाब देना होगा, कब तक देना होगा, क्या कुछ है डिटेल्स अभी? जी देखिए, नोटिस ये जब पुलिस कल पहुंची थी कमलनाथ के बंगले में, तब उस समय उनके निज सहायक आर.के. मिगलानी से उनकी बातचीत हुई थी। चूंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका बीपी बढ़ा हुआ है और उनका कहना है कि बाईपास सर्जरी हुई है। इस वजह से पुलिस ने उन्हें एक नोटिस दिया है, 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन के भीतर वो अपना जवाब प्रस्तुत करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। एक अन्य युवक जो निजी चैनल का पत्रकार है, उसे कस्टडी में लिया है, पुलिस ने पूछताछ की है और आज संभवतः उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी राजेश, अभी चूंकि इस पूरे मामले को लेकर इतनी उहापोह की स्थिति है, कमलनाथ या नकुलनाथ की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन अब तक? बिल्कुल, देखिए कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जरूर एक ट्वीट किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा भी था कि पूरी तरीके से दबाव की राजनीति चल रही है। चूंकि ये वीडियो है वो वायरल नहीं हुआ है, जबरदस्ती का मसला बनाया जा रहा है। इस मामले में वो आक्रामक भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, प्रदेश के प्रभारी भूपेश गुप्ता ने भी कॉन्फ्रेंस ली थी। इसके अलावा सांसद नकुलनाथ जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनके भी बयान आए थे कि इस तरह की जो दबाव की राजनीति चल रही है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता इसका जवाब देगी। जी वीडियो के बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए वीडियो की जो बात आ रही है, पुलिस के अनुसार वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन ये जो वीडियो है वो अभी कहीं वायरल नजर नहीं आ रहा है। पुलिस का कहना है कि 1 से 2 लोगों के पास भेजा गया था, इसे ही वायरल की श्रेणी में माना गया और इसी को आधार बनाकर कार्रवाई की जा रही है। वीडियो किस संबंध में था? अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, वीडियो जो है वो फर्जी तरीके से अश्लील वीडियो बना करके भाजपा प्रत्याशी का उसे वायरल करने की कोशिश थी, लेकिन इस तरह का कोई वीडियो अभी सामने नहीं आया है। इस वजह से पुलिस भी इस मामले में अभी कुछ कहने से बच रही है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश साहब, नजर बना रखें इस पूरे मामले पर, अपडेट लेंगे आपसे। बहरहाल बहुत बहुत जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और छिंदवाड़ा मामले में सियासत गरमाई हुई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर बयान दिया, बीजेपी धनबल का इस्तेमाल कर रही है और हमारे खातों को फ्रीज कर दिया गया है। जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनवाइए आपको। भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन द्वारा किया गया, ये उनके डर को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की जांच करना ये महसूस कराता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखो, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मध्य प्रदेश में भी पूरी बीजेपी धन बल का किस तरीके से उपयोग कर रही है, जग जाहिर है। खुला नाच, नंगा नाच। और गुना में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन भरने जा रहे हैं, और नामांकन भरने से पहले वो टेकरी हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद वो नामांकन भरने के लिए शिवपुरी रवाना होने वाले हैं, और नामांकन भरने के दौरान उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। जनसेवा का हम सब ले रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। आज भारत अग्रसर हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।
विश्व पटल पर उजागर होने के लिए उत्सुक है और आज हर एक देश का वासी 140 करोड़ जनता को अगर विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी का परिवार के रूप में हम सब उसी मिशन पर संकल्पित हैं, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए। और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी चुनावी सभा करेंगे। दरअसल दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। राजनांदगांव में धमतरी में 19 अप्रैल को बड़ी सभा हो सकती है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी यहां दौरा प्रस्तावित है और जल्द ही दौरा हो सकता है। 21 और 22 को चुनावी सभा के लिए जेपी नड्डा आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जो स्टार प्रचारक हैं ताबड़तोड़ चुनावी दौरे पर, और छत्तीसगढ़ में भी दौरे प्रस्तावित हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जा सकते हैं। और ये जो दौरे प्रस्तावित हैं धमतरी और राजनांदगांव में हो सकते हैं और 19 अप्रैल को चुनावी सभा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जाएंगे और 21 और 22 अप्रैल को चुनावी सभा कर सकते हैं जेपी नड्डा। और नारायणपुर से अति संवेदनशील मामला, जहां पर मतदान केंद्रों के लिए टीम्स रवाना हो गई हैं और अब उजमाड़ में हेलीकॉप्टर से 33 दल रवाना हो रहे हैं। जंगल में सिक्योरिटी फोर्स को उतारा गया है और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से भी जवानों ने इलाके के बारे में चर्चा की है और सुरक्षा बल पूरी तत्परता के साथ मतदान दल को लेकर मौके पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव के प्रचार मैदान में हैं और जो जीत के बड़े पैमाने पर राजनीति करने के लिए और रणनीति बना रहे हैं। और इस बीच एक ऐसा प्रत्याशी चुनावी मैदान में जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ये है माया राम नट, जिनके पास सिर पर छत के नाम पर जर्जर खंडहर है, संपत्ति के नाम पर चेहरे की झुर्रियां, ना घर, ना जमीन, ना रोजगार, ना नौकरी। ऐसे हालात में फंसे इंसान की सोच का दायरा 2 वक्त की रोटी तक सिमट कर रह जाता है। लेकिन माया राम सुअर बेचकर सियासत में लंबी छलांग लगाने निकल पड़े हैं। माया राम अपनी बहू विजय लक्ष्मी को लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं सोचे हूँ कि मोर किस्मत खराब है तो एदार 2024 के लोकसभा में मोर मंझली बहू विजय लक्ष्मी सूर्यवंशीला मैं अपना प्रत्याशी बनाया हूँ। जहां एक तरफ सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर काबिज होने की जंग में बड़ी से बड़ी पार्टियों के एक से एक धुरंधर चुनावी मैदान में उतरे हैं, इसी बीच माया राम नट ने सियासी समंदर में अपनी एक जर्जर नाव लहरों से टकराने के लिए छोड़ दी है। इन्होंने सुअर बेचकर जांजगीर लोकसभा सीट से अपनी बहू विजय लक्ष्मी के लिए नामांकन पत्र खरीदा है और सुअर बेचकर ही चुनाव का सारा खर्चा वहन कर रहे हैं। हर समय कुछ भाई मन कर चंदा मांगता हूँ और मोर सुअर बेचता हूँ और सुअर बेच के मैं हर चुनाव ला, जैसे पहली मैं पंच लड़े, ओकर बाद जिला पंचायत लड़े, ओकर लिए मैं हर की 2009 में लोकसभा लड़े, 2013 में चांपा विधानसभा से लड़े, 2018 में फिर चांपा विधानसभा से लड़े और अभी 2023 में पामगढ़ विधानसभा से चुनाव हुआ। जांजगीर चांपा जिले के महंत गांव के रहने वाले माया राम नट घुमतू समाज से हैं। पीढ़ियों से बांस के डांग से करतब दिखाकर जीवन यापन करते आ रहे हैं। साल 2001 में इन्हें राजनीति के कीड़े ने ऐसा काटा कि तभी से ये लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2001 में इन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा और पंच बने। उसके बाद से क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, क्या जिला पंचायत और क्या जनपद का चुनाव लगातार लड़ते आ रहे हैं। एक बार अपनी बहू को जनपद पंचायत का प्रत्याशी बनाया, उन्होंने जीत दर्ज की। अब माया राम बहू को सांसद बनाना चाहते हैं। सर मैं हर 2001 से मैं चुनाव के लड़े के मोला प्रयास हुई से
2001 में मैं वार्ड नंबर 18 के पंच रहे हूँ और जिसने मोर गाँव के विकास करे हूँ। ओकर बाद मैं एला 2004 में मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से भी लड़े। मोला 133 वोट से कमला पाटिल हर मोला पराजित करीस। मायाराम गांव-गांव घूमकर बांस के डाक से कर्तव्य दिखा रहे हैं। लगे हाथ बहू के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। कर्तव्य के बदले लोगों से इनाम भी लेते हैं। चुनाव के नतीजे जो भी हो, लेकिन दाद दीजिए मायाराम नट के हौसले की और दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतंत्र की। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। और अब वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन की बात रखेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे उस वोटर का नाम पता भी, कहां से है वो और क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। कांके लोकसभा में जो सांसद है उसको ना कांके में जो बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए, पहली बात। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो नगर पालिका से संबंधित जो गंदगी वगैरह है सफाई करवाए। कांके का जो यातायात का जो वो है आपका जो परेशानी होता है उसको ठीक ठाक करवाए और बेरोजगारी वगैरह दूर करें। हमारा जो है सांसद, हमारा जो लोकसभा क्षेत्र से सदस्य चुने, वो ऐसा सदस्य चुने जो हमको कई वर्षों से हमारा रेल का मांग है, रेल का मांग पूरा हो जाए, लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ कोई बड़ा रोज़गार का अवसर आए, उद्योग लगे और लोगों को सुविधाएं हो। पढ़ाई से क्षेत्र में भी हमारे और भी अच्छे से अच्छा हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज हो। हमारे क्षेत्र में जो अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें मैं ऐसा सांसद चाहता हूं जो केंद्र की योजनाओं को कांकेर में ला सके, कांकेर का विकास कर सके, कांकेर की समस्याओं को केंद्र में ले जा के रख सके और कांकेर की आवाज़ उठा सके। मैं ऐसा सांसद चाहता हूं। और हमको ऐसा सांसद चाहिए जो कांकेर की जो गंभीर मुद्दे हैं उनको जो है गंभीरता से समझे और उन मुद्दों को न केवल अपने घोषणा पत्र में बना के रखे बल्कि उन मुद्दों पर ज़मीन में आकर उसमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे पानी की सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, जल जंगल ज़मीन है, ऐसे वनोपज है, क्योंकि हमारा कांकेर जो है चारों तरफ वनोपज से घिरा हुआ है। मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र का जो सांसद है वो ऐसा हो कि हमारे बेरोजगारी पे बात कर सके, सड़कों पे अच्छे स्वास्थ्य सुविधा पे बात करे, ऐसा सांसद हम चाहते हैं। और साथ ही साथ जो कांकेर में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कई सालों से जो चल रहे हैं उनको भी ऐसे हल करे, ऐसा सांसद चाहते हैं। एक ऐसा सांसद चाहते हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाए, कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाए और शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लावे। ऐसा व्यक्ति को सांसद बनाया जाना चाहिए। और ये खबर उज्जैन से, जहां नवरात्रि के 8वें दिन 24 खंबा माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और यहां राजा विक्रमादित्य के समय से ये पूजा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा को अखाड़ा परिषद ने निभाया। निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर मंदाकिनी दीदी ने माता को मदिरा की धार चढ़ाई और बताया जाता है कि शहर में सुख, शांति, समृद्धि और महामारी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए ये पूजा पाठ होता है और इसके लिए प्राचीन काल से ही ये परंपरा निभाई जाती रही है। के दरबार से यात्रा प्रारंभ की गई है और ये पूजन प्रतिवर्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज कराते चले आए हैं और ये पूजा राजा विक्रमादित्य के समय से प्रारंभ है। इसकी परंपरा आज भी निरंजनी अखाड़ा लगातार निभाता चला आ रहा है और राष्ट्र के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए और देश में कोई महामारी नहीं हो। जब नगर पूजा राजा विक्रमादित्य ने चालू की थी तब हमारे नगर में बहुत बीमारी आई थी, बहुत ग्रसन ऐसा प्रकोप आया था कि भगवान को सबको मनाने के लिए राजा विक्रमादित्य ने नगर पूजा चालू की थी और माँ भगवती को बलि चढ़ाकर
उनको पसंद किया था कि हे जगदम्बे, इस राष्ट्र में, मेरे उज्जैन में किसी चीज की दरिद्रता या किसी चीज का शारीरिक संकट हमारे बच्चों पे नहीं आना चाहिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट। गुजरात के कच्छ से शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल शूटर्स के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया और शूटर्स को लेकर मुंबई पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। सलमान खान के घर पर फायर कर फरार होने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। शूटर सागर और शूटर विक्की को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले में शूटर के पिता को भी हिरासत में लिया गया। गुजरात के कच्छ से ये गिरफ्तारी हुई है और अब इस पूरे मामले में आगे की क्या स्थिति होगी, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के कच्छ से इन शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है। सलमान के घर फायरिंग करने वालों पर शिकंजा। क्राइम ब्रांच के फंदे में गैलेक्सी कांड के गुनहगार। गुजरात के कच्छ से हुई दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखते हैं दोनों आरोपी। क्राइम ब्रांच के शिकंजे में आए दोनों आरोपी गैलेक्सी कांड की सबसे अहम कड़ी है। गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई फुटेज से पहचान कर गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी पर फायरिंग की और उसके बाद छिपने के लिए गुजरात फरार हो गए। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों की लोकेशन को ट्रेस कर लिया और उसके बाद गुजरात क्राइम ब्रांच की मदद से विक्की और सागर नाम के इन आरोपियों को धर दबोचा गया। खबर तो ये भी है कि पहचान छिपाने के लिए दोनों आरोपियों ने शेविंग और हेयर कट भी करवाया था, लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की टीम ने दोनों आरोपियों की न सिर्फ पहचान की बल्कि रडार से गायब होने से पहले दोनों को शिकंजे में कस लिया। बताया जा रहा है कि दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर हमला करने वाले दोनों शूटर पिछले 15 दिन से मुंबई में रह रहे थे। यानी दोनों शूटर 15 दिन से सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट और उसमें आने जाने वाले हर एक शख्स की रेकी कर रहे थे। आरोप है कि दोनों शूटर ने रविवार सुबह करीब 5 बजे मुंबई के बांद्रा में मौजूद सलमान खान के घर पर फायरिंग की। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर बाइक से आए थे और बिना रुके उन दोनों ने सलमान खान के घर पर 4 गोलियां दागी थी। इस वारदात के बाद पूरे मुंबई शहर में कोहराम मच गया था। दावे के मुताबिक दोनों आरोपियों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक है, इसलिए अब क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ करके हर एक कड़ी को खोलने में जुट गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।